नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आस्था, वास्तुकला और इतिहास का एक बिल्कुल अद्भुत संगम है। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसका 1000 साल का अविश्वसनीय इतिहास हो, जिसमें प्राचीन विज्ञान के अनसुलझे रहस्य छिपे हों, जिसे एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार बेरहमी से तोड़ा गया हो और फिर भी जिसने आधुनिक युग में अपना गौरव वापस पा लिया हो। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1025 ईस्वी के एक बेहद चौंकाने वाले दृश्य से। जब महमूद गजनवी की हमलावर सेना मंदिर के गर्भगृह में घुसी तो उनके तो होश ही उड़ गए। उनके ठीक सामने एक भारी भरकम लोहे का शिवलिंग था जो बिना किसी रस्सी या सहारे के हवा में तैर रहा था। अब हमलावर समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई ये कोई जादू है या फिर प्राचीन भारत का कोई बहुत ही उन्नत विज्ञान। यह दृश्य इतना रहस्यमयी था कि इसने गजनवी की पूरी सेना को खौफ में डाल दिया था। और देखिए, मध्यकाल के इस हमले की कीमत बहुत बड़ी थी। ये कोई मामूली लूटपाट नहीं थी। मंदिर को बचाते हुए करीब 500 ब्राह्मणों ने अपनी जान दे दी। और खजाना, गजनवी ने यहां से 20 मिलियन दिनार की कीमत का खजाना लूटा। अगर आज के हिसाब से देखें ना, तो ये लगभग 100 करोड़ रुपए के बराबर बैठता है। तो चलिए सबसे पहले प्रभास पाटन और इस मंदिर की उन पौराणिक जड़ों को समझते हैं। आखिर इसी जगह पर इतनी अपार संपत्ति और श्रद्धा क्यों थी? इसका जवाब हमें पुराणों में मिलता है। कथाओं के अनुसार चंद्रदेव यानी सोम को राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका तेज लगातार कम होने लगा था। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए वहां सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी के रूप में विराजमान हो गए। पवित्र परंपराएं तो ये भी बताती हैं कि ये मंदिर अलग अलग युगों में कई बार बना है। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में खुद चंद्रदेव ने इसे शुद्ध सोने से बनवाया था। फिर त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से निर्मित करवाया था। अब आते हैं मंदिर के उन वास्तुशिल्प चमत्कारों और छिपे हुए रहस्यों पर जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। वो शुरुआत में हवा में तैरते शिवलिंग की बात की थी ना, जो गजनवी के सैनिकों को एकदम जादू लग रहा था, वो दरअसल मैग्नेटिक लेविटेशन यानी चुंबकीय शक्ति का एक बेहद सटीक और उन्नत प्रयोग था। असल में मंदिर के गुंबद में शक्तिशाली लोडस्टोन यानी चुंबकीय पत्थर लगाए गए थे। उनका बैलेंस इतना अचूक था कि लोहे का वो भारी शिवलिंग गर्भगृह के ठीक बीचों बीच हवा में टिका रहता था। ये हमारे प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और इस रहस्य में एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ती है स्यमंतक मणि की किंवदंती। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस दिव्य मणि को शिवलिंग के अंदर स्थापित किया था। कहा तो ये भी जाता है कि ये मणि इतनी चमत्कारी थी कि हर दिन लगभग 77 किलोग्राम सोना पैदा करती थी। शायद इसी बेहिसाब दौलत ने दुनिया भर के हमलावरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। और पता है, ये जगह सिर्फ वास्तुकला ही नहीं बल्कि एक प्राचीन भौगोलिक पहेली भी है। यहाँ का मशहूर बाण स्तंभ इसका जीता जागता सबूत है। इस स्तंभ पर साफ लिखा है कि मंदिर के इस तट से लेकर सीधे दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक समुद्र के रास्ते में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं आता। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी सैटेलाइट या मॉडर्न तकनीक के इतना सटीक भौगोलिक ज्ञान कैसे संभव था? वाकई हैरान करने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि रहस्य सिर्फ अतीत की बातें हैं। अभी हाल ही में 2020 में IIT गांधीनगर ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके एक सर्वे किया। इस सर्वे में आज के मंदिर के ठीक नीचे एक एल आकार की 3 मंजिला छिपी हुई इमारत का पता चला है, जिसमें बकायदा सीढ़ियां और गुप्त कोठरियां मौजूद हैं। इससे तो यही सवाल उठता है कि क्या आज भी इसके नीचे प्राचीन सभ्यताओं के अनछुए रहस्य दबे पड़े हैं? इतनी महानता के बावजूद इस मंदिर का इतिहास विनाश और पुनरुद्धार के एक बहुत ही दर्दनाक चक्र से गुजरा है। 17, जी हां, पूरे 17 बार। इतिहास में इस मंदिर को 17 बार पूरी तरह से लूटा और जमींदोज किया गया। महमूद गजनवी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और बाद में औरंगजेब तक कई बाहरी आक्रांताओं ने इसके अस्तित्व को पूरी तरह मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर एक विध्वंस का जवाब अदम्य साहस के साथ दिया गया। 1299 में सिर्फ 16 साल के राजपूत योद्धा वीर हमीरजी गोहिल ने मंदिर को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी।
और जब मूल मंदिर बिल्कुल खस्ता हाल हो गया तो 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लोगों की आस्था को जिंदा रखने के लिए ठीक उसी के पास एक नया सोमनाथ महादेव मंदिर बनवा दिया। और अंततः हम पहुंचते हैं आधुनिक युग में सोमनाथ की विजय पर। 1947 में देश के आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। इसे लेकर धर्मनिरपेक्षता पर एक वैचारिक बहस भी छिड़ गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से इसके निर्माण के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में महात्मा गांधी की सलाह को माना गया कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से आम जनता के चंदे से किया जाए, ना कि सरकार के पैसों से। ये वैचारिक मतभेद 1951 में तब और गहरा गया जब मंदिर के उद्घाटन का समय आया। प्रधानमंत्री नेहरू ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आधिकारिक रूप से इस मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कड़े विरोध के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहां जाकर ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। और आज ये अद्भुत आधुनिक मंदिर अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा है। चालुक्य, या जिसे कैलाश महामेरु प्रसाद शैली कहते हैं, उसमें बना ये मंदिर प्रख्यात वास्तुकार प्रभाष चंद्र जी द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे गुजरात के पारंपरिक सोमपुरा सलात कारीगरों ने अपने हाथों से तराशा है। इस एक्सप्लेनेर के अंत में ये इतिहास हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आखिर क्या चीज ज्यादा समय तक टिकती है, पत्थर और लोहा या फिर किसी सभ्यता की सामूहिक स्मृति? 1000 सालों में 17 बार पूरी तरह मिटा दिए जाने के बावजूद सोमनाथ सिर्फ इसलिए बचा रहा क्योंकि ये लोगों की आस्था और उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी मेरी ही तरह सोचने पर मजबूर कर दिया होगा।